तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि ये 25 फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा बेसिक है उसके ऊपर हमने वर्कआउट किया। अब जो हम कुछ 10-12 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे और कितने इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे बहुत छोटा सा एक फंक्शन होता है ट्रिम, ठीक है, बहुत छोटा सा फंक्शन है ट्रिम। एक है मोड, एक है एग्जैक्ट, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल फंक्शन होता है जैसे फैक्ट हो गया, पावर हो गया, INT हो गया, SQRT हो गया, ठीक है। और भी कुछ याद आएगा तो बताते हैं। पहले हम लोग कोई नहीं, इसके बाद पहले हम इस सब को एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि 25 से हमने अभी 7 फॉर्मूले और ऐड करा। तो देखिए ट्रिम क्या होता है कि जब कोई अगर नाम लिखना शुरू करें, हम मैंने लिखा माई नेम इज ब्रजेश आनंद, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? 2 प्रॉब्लम है। पहला ये प्रॉब्लम है कि इसमें अननेसेसरी स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है कि 2 वर्ड के बीच में जितने भी अननेसेसरी स्पेस होगा उसको हटाएगा। अननेसेसरी बोल रहा हूँ मैं, स्पेस नहीं बोल रहा हूँ, अननेसेसरी स्पेस। तो जितने भी अननेसेसरी स्पेस हट गया। अब आपको इससे पता भी चल जाएगा कि कितना अननेसेसरी स्पेस था। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 5 अननेसेसरी स्पेस था। तो देखिए है तो बहुत छोटा फंक्शन लेकिन बहुत यूजफुल है। अगर आप एज ए डेटा एनालिटिक्स में ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर, जहाँ पे आपको डेटा बना बनाया भी मिल सकता है, बनाना भी पड़ सकता है। अगर आपने स्पेस के साथ नाम दे रखा है और इन्होंने भेजा है स्पेस के बिना, अब तो वी लुकअप लगाओगे वहाँ भी नॉट नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कभी भी आप रिपोर्टिंग में जाएंगे, प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो ध्यान रहे कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने आदित्य बिरला ग्रुप ज्वाइन किया था, वहाँ पे हमारे पास चैलेंज था 3 करोड़ डेटा को ठीक करना। 1-2 नहीं, 3 करोड़। अब अकेले संभव था? हम पूरे इंडिया के अंदर जितने भी ब्रांच था, जहाँ जहाँ से डेटा आ रहा था, सबको फिल्टर किया। अब जैसे साकेत का डेटा है, साकेत फिल्टर किया, साकेत वाले लोगों को हमने दे दिया कि भाई ये 5000 डेटा आप ठीक करके दो। कानपुर वाले को कानपुर को दे दिया, दिल्ली वाले को दिल्ली का दे दिया, लखनऊ वाले को लखनऊ का दे दिया। अब क्या होगा, सारी डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सारे डिस्ट्रीब्यूट के साथ मेल में मैंने मेंशन किया कि आपको डेटा में क्या क्या करेक्ट करना है, कैसे करेक्ट करना है। अब क्या हुआ कि एक आदमी के ऊपर 200 या 300 डेटा ठीक करना, तो इजली हो गया। अब हमने 3 महीने का टारगेट मिला था मेरे को 3 करोड़ डेटा ठीक करने का। 3 करोड़ ऐसे नहीं होता है, पूरा 1 साल लग जाता है ठीक करने में। मैंने ऐसा लॉजिक लगाया कि सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे आता गया डेटा वैसे वैसे पेस्ट कर दिया और एक मास्टर डेटा दोबारा से तैयार किया एज पर हमारी नीड। क्योंकि जितने रिपोर्ट्स हम लोग बनाते थे ऑलमोस्ट सारे रिपोर्ट गलत ही बनते थे। लमसम में रिपोर्ट आता था, जबकि लमसम नहीं होना चाहिए, करेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद से अभी तक उस कंपनी में सब चीज़ स्मूथली चल रहा है। जबकि 34 साल पुरानी कंपनी, 34 साल में जो चीज़ नहीं हुआ वो हमारे रहने पे हुआ था। कुछ हमने नया नहीं किया, बस हमने डेटा को ठीक किया। अगर हम डेटा ठीक नहीं करेंगे तो हम रिपोर्टिंग गलत होगा ही होगा। जैसे इन्होंने बताया वी लुकअप यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि स्पेस के साथ आपका नाम दे रखा है और इन्होंने बिना स्पेस का चेक कर रहे हैं तो मिलेगा ही नहीं, जबकि है डेटा में। तो ऐसे सब प्रॉब्लम के लिए हमें डेटा ठीक करना होगा, जिसमें ट्रिम एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉड का यूज़ डायरेक्ट अभी तुरंत नहीं पता चलेगा कि कितना फ़ायदेमंद है, बट फ़ायदेमंद है। जैसे अगर मैं 7 में 5 से भाग दूं, डिवाइड करूं, 7 को डिवाइड करूं 5 से, तो कितना शेष बचेगा? रिमाइंडर रिमाइंडर 5 7 में भाग दे 5 से तो कितना बचेगा रिमाइंडर? शेष 2। मैथमेटिक्स ये मोड वही रिमाइंडर बताता है। नंबर मतलब जिस नंबर को डिवाइड करना, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करना है, तो जो बचेगा वो बचेगा। अब इससे हम ऑड इवन बहुत सारी चीज़ें का कंसेप्ट बाद में निकाल सकते हैं।
तो ये एक छोटा फंक्शन है बट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। अगर 7 आउट ऑफ 7 में 7 को 7 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा? 0। ये है रिमाइंडर, शेष हिंदी में। अब देखिए एक एग्जैक्ट फॉर्मूला है जो काफ़ी यूज़फुल है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 सेल के अंदर मैंने 2 वैल्यूज़ लिख रखा है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो वैल्यू ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। EXA एग्जैक्ट के अंदर 2 टेक्स्ट को कंपेयर करते हैं। आप टेक्स्ट से ये आप कंफ्यूज मत होना, टेक्स्ट कैन बी ए नंबर, टेक्स्ट कैन बी ए सिंबल। तो इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को मैं कंपेयर करवा रहा हूँ तो फॉल्स बता रहा है। अगर मैंने 55 कर दिया तो ट्रू हो गया। यहाँ पे मैंने राम लिखा और यहाँ पे भी मैंने राम ही लिखा, क्या आना चाहिए? फॉल्स ही आना चाहिए, क्योंकि केस सेंसिटिव भी होता है। तब अगर हम इसको राम करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। यानी एग्जैक्ट एक केस सेंसिटिव फॉर्मूला है जो 2 वैल्यू को कंपेयर करेगा। चूँकि नंबर में कोई केस का टेंशन नहीं था, लेकिन टेक्स्ट में केस का टेंशन था। लेकिन एक फॉर्मूला और है, देखिए अब क्या प्रॉब्लम हो गया। अब तो दोनों सेम है, स्पेस हमने बात करते करते इसमें एक स्पेस डाल दिया। स्पेस एक इनविजिबल कैरेक्टर, बट ऐसे भी चैलेंज आ सकता है कि आपको लगेगा दोनों तो ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? तो कोई नहीं, हमने लेन क्यों पढ़ा था, लेन से चेक कर लो। 4 कभी 3 के बराबर हो ही नहीं सकता। आप डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बात करो, या ट्रिम लगा दो। इंडिविजुअली किसी वर्ड के आगे या पीछे अगर स्पेस लगाते हैं तो वो अननेसेसरी स्पेस में काउंट आता है। अब देखो इसके आगे भी अगर हम स्पेस डाल दें, इसके पीछे भी स्पेस डाल दें, सारे स्पेस को काउंट कर रहा है। लेकिन देखिए ट्रिम सबको हटा दिया, आगे पीछे बीच का अननेसेसरी सारे स्पेस को। फैक्ट भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल, आपने 7th 8th में पढ़ा होगा। फैक्टोरियल अगर मैं 5 का निकालता हूँ तो 120 आंसर आता है। क्या होता है? इक्वल टू फैक्ट ऑफ 5 का मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है फैक्टोरियल मैथ। इसका ज़्यादा यूज नहीं आएगा, जो नहीं आएगा हम बता देंगे, बट इसको छोड़ के सब आएगा। देखिएगा इफ़ जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कितना खतरनाक यूज होता है इन सब का। और उस समय ये मत बोलना कि सर इस नंबर पे ध्यान ही नहीं गया, इस टेक्स्ट पे ध्यान ही नहीं गया, कॉलम भूल रहे हैं, रो भूल रहे हैं। एकदम ध्यान से आपको देखना होगा। पावर का भी यूज़ बहुत कम होगा। a टू द पावर b, पावर में देखिए क्या बता रहा है, नंबर के ऊपर पावर। मैंने 2 का पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ये तो याद था, लेकिन 2 का पावर 10 करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा। है ना, कि जो चीज़ें हमें बहुत टाइम लगेगा निकालने में, एक्सेल हमें बहुत इजीली करके देगा। क्योंकि एक्सेल सिर्फ एमआईएस वाले के लिए थोड़ी ना बना है, फिनांस वाले भी यूज़ करते हैं, इंजीनियर भी यूज़ करते हैं, डॉक्टर भी यूज़ करते हैं, किराने का दुकान वाला भी यूज़ करता है। डिपेंड करता है कि किसको किस लेवल की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हर एक तरह का फॉर्मूला बनाया गया। बट हम लोग उस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एमआईएस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इंटीजर, कभी कभी आप देखेंगे कि दशमलव में आपका रिपोर्ट्स या कोई वैल्यूज़ आता है डेसिमल में। आप चाहते हो कि डेसिमल वाली वैल्यू नहीं ले, दशमलव से पहले वाले पार्ट को, ऐसे भी मैथमेटिक्स में बोलते भी हैं, दशमलव से पहले वाले पार्ट को इंटीजर बोलते हैं और दशमलव के पार्ट वाले को डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। तो हमें इंटीजर वाला पार्ट चाहिए इसका, तो सिंपल INT मतलब इंटीजर होता है। नंबर मांगेगा, नंबर दिया और एंटर किया। देखिए इंटीजर मतलब दशमलव को छोड़ के सारे इंटीजर पार्ट यहाँ पे आ गया। सर इसको फ्लोट नंबर, हाँ, मैथमेटिक्स के वर्ड से बहुत कुछ बोलते हैं। फ्रैक्शन, हम तो साइंस के हिसाब से बोल रहे हैं, बायो के हिसाब से, कि भाई पॉइंट के पहले वाला इंटीजर हो गया, पॉइंट के बाद वाला डेसिमल वाला पार्ट हो गया, है ना। बट आप साइंस के हिसाब से या मैथ्स के हिसाब से जो जो वर्ड है उसका यूज़ करें आप। अब आते हैं SQRT, ये है रूट अंडर, जो यूँ बनाते थे, रूट अंडर स्क्वायर रूट। तो SQRT करते हैं 4 का, ये तो सबको याद है 2 होता है,
है ना। लेकिन यहीं पे मैं बोल दूं कि इसका क्या होता है तो मुश्किल हो जाएगा, बनाने में 10 मिनट लग जाएगा। ये देखो, इसी का इंटीजर अगर निकालना हो तो int दिस। अब थोड़ी मिक्सिंग सीखते हैं। अभी हमने 32 फॉर्मूले कर लिए, अब थोड़ी मिक्सिंग करते हैं। अब जैसे मेरे को ये नाम को ट्रिम भी करना है और अपर केस में करना है, तो पहले लगा दो ट्रिम, तो जिससे क्या हो जाएगा, इसका ट्रिम हो गया। इसी को अपर करना है तो इसके पहले लगा देंगे अपर। अब देखो फॉर्मूला मिक्सिंग शुरू, ये है फॉर्मूला। अभी तक हम फंक्शन पढ़ रहे थे, अब आया फॉर्मूला। अच्छा, अगर अपर बाद में लगाते, ट्रिम पहले लगाते तो भी हो जाएगा। यहाँ देखना है, लॉजिक देखना है कि लॉजिक क्या है। एक्चुअली अपर कर दो पहले या ट्रिम कर दो पहले, दोनों इस वाले कंडीशन में। लेकिन इफ वाले में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वहाँ लॉजिकल टेस्ट होता है, ट्रू आउटपुट होता है, फॉल्स आउटपुट होता है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे पहले ये बेसिक। हाँ, ये बेसिक से शुरू करेंगे। पहले ट्रिम किया, ट्रिम करना जब उसको अपर आप कर देना उसके बाद, बात तो बराबर ही हो गया, आंसर सेम ही आएगा। ट्रिम करना बट पहले अपर करके, हुआ ना, सेम ही हो गया। आप या तो ट्रिम पहले ले लो या अपर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है कि E14 को हमें करना है। ये हुआ कॉम्बिनेशन करना। जिस दिन आप कॉम्बिनेशन करना सीख जाओगे, अभी तो बहुत बच्चे वाला है, तब आप समझो एक्सेल में तो 100 फॉर्मूले तो हम 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। फॉर्मूला नहीं ख़त्म करना है हमें, उसको इम्प्लीमेंटेशन सीखना है। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। नहीं, आज के डेट में हमें 32 फॉर्मूले क्लियर हो गया, जिसके लिए वीडियोस भी है, लो।